हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुका है और जितना मैंने सोचा था कि कल और ज़्यादा बुखार बढ़ जाएगा या बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। स्टिल वी विल गो टू हॉस्पिटल। तो अभी मैं थोड़ा फ्रेशन अप हो जाती हूँ, उसके बाद हस्बैंड तो चले गए हैं ऑफिस और बेटा आज स्कूल नहीं गया है, तो हस्बैंड आएंगे तब हम लोग चलेंगे हॉस्पिटल। उन्होंने बोला है कि वो आएंगे बीच में थोड़ा देर के लिए, तो उस टाइम हम लोग चले जाएंगे हॉस्पिटल। और उनके भी पैर में कील लग गया है, तो उनको भी टेटनस लेना है। तो आज का मॉर्निंग तो ऐसे ही है। आज भी थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन है, कल जहाँ पे था। एक बार हो जाता है ना तो कम से कम 4-5 दिन, एक हफ्ता लग ही जाता है ठीक होने में। अभी हम लोग लगाएंगे मेरा जो फेस मास्क है, उसको लगा के मैं बाकी छोटा मोटा 1-2 काम कर दूंगी, ताकि ये थोड़ा सा तब तक वर्क कर ले। पानी गिर रहा है इसमें से। ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, थोड़ा थिन लेयर लगाती हूँ। और ये लगाते लगाते ही मेरा जो स्किन है ना, वो ऑयली से नॉर्मल में आया है। मेरा जो स्किन था पहले, बहुत सालों तक मेरा स्किन ऑयली था, बहुत ज़्यादा ऑयली था। मतलब इतना ऑयली कि अगर सुबह उठो और टिश्यू पेपर में अगर डैप कर दो ना, तो एकदम ऐसे ऑयल लगता था जैसे पूड़ियाँ तल के निकली हो। मतलब उतना ऑयल। जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों को पता होगा, मेरे घर वाले भी जानते हैं ये चीज़ बहुत अच्छे से कि कितना ऑयली स्किन था मेरा। और अब इतना मेरा स्किन में ऑयल नहीं निकलता है। ओनली द नोज़ एरिया, पूरा टी भी नहीं बोल सकती, बस नोज़ एरिया, यहाँ यहाँ बस थोड़ा ऑयली स्किन है। बाकी अब इतना मेरा ऑयली स्किन नहीं है, बट सालों लग गए मेरे को। मैं अपना स्किन का जर्नी भी शेयर करूँगी। मेरे पास जो जो फोटोज़ है, पहले तो बहुत थे बट अब डिलीट हो चुके हैं, तो 1-2 मैं ढूंढूंगी कि कैसे मेरा स्किन था पहले, फिर कैसे हो गया बर्बाद, फिर उसको मैंने यहाँ तक कैसे लाया। तो लगा लिया मैंने, अब जो छोटा मोटा काम है उसको कर लूँगी मैं। तो मैंने अपने फेस पैक लगाने के बाद ये ब्रेकफास्ट जो है अपने लिए बना लिया है, जो मैं नहा के आऊँगी उसके बाद मैं खाऊँगी। तो इसमें मैंने क्या क्या डाला है देखो। ये है फ्लैक्सीड पाउडर, ठीक है। ये है सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, आमंड्स। और मिल्क मैं लेती नहीं हूँ, तो ये पाउडर मिल्क है, बट सिर्फ 1 स्पून। ओके। एंड दिस इज़ रोज़ पेटल्स। और ये है पीनट बटर। तो पीनट बटर भी मैं नहीं डालती हूँ, बट अभी फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल है, तो इसीलिए मैंने डाला हुआ है। और अगर आप ये ब्रेकफास्ट रोज़ खाते हो तो डेफिनेटली स्किन में चेंजेस आता है। ये मैंने करके भी देखा हुआ है, बट द थिंग इज़ कंसिस्टेंसी, ठीक है। इसको खाना रोज़, मतलब इंसानों को ना क्या है ना, हम लोग चटपटे चीज़ खाना प्रेफर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ खाना। एक ही चीज़ हम लोग रोज़ रोज़ नहीं खा सकते हैं। बट इतना बड़ा बोल नहीं, लेकिन छोटा सा बोल भी अगर आप ये सब चीज़ मिक्स करके खाते हो और पूरा ही जंक अवॉइड करते हो, तो बहुत फ़र्क आता है। ये मैंने करके भी देखा हुआ है। तो आज मैंने फ़िलहाल तो यही बना दिया। जब मेरे पास कुछ ऐसे बनाने के लिए नहीं होता है ना, तो मैं ऐसे ही कुछ करके खा लेती हूँ। तो हस्बैंड आ चुके हैं मेरे, तो उन्होंने बोला था मुझे कि तैयार होकर रहना, बट लाइक एनी अदर वाइफ है ना, मैं नहीं थी। तो अभी हड़बड़ी बहुत है, तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। देखते हैं, हॉस्पिटल से आने के बाद सारा पेंडिंग काम करेंगे जो भी है। आज का कुछ काम नहीं हुआ है, मैंने बस थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया है। और बस अभी जाके थोड़ा चेकअप कराना पड़ेगा होपफुली।
तो ये है हॉस्पिटल लुक। क्या डॉक्टर कंसिडर करेगा कि मैं बीमार हूँ? तो बर्तन वर्तन तो सब धुल गए, क्लीनिंग का काम हो गया। आज सब काम उल्टा हो रहा है। तो अभी मैं बनाऊंगी लंच। हालांकि ब्रेकफास्ट इतना लेट में किया था ना, तो मुझे तो और मन नहीं है, मैं लंच अभी स्किप करूंगी। और वो ब्रेकफास्ट हुआ नहीं, वो तो ब्रंच हो गया ना। 11 बजे, 11 बजे हम लोगों ने किया था, 11 साढ़े 11 को। तो अभी तो लंच बना लूँगी, क्योंकि इन लोगों को तो भूख लगेगा, मुझे तो लगेगा नहीं। तो थोड़ा लेट से ही सही कुछ खा लेंगे। देखती हूँ क्या बना सकती हूँ। तो हम ब्लड टेस्ट हॉस्पिटल से मैं आ चुकी हूँ, ब्लड टेस्ट हो चुका है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोला कि शायद एलर्जी हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा डस्ट हो रहा है अभी। और इस टाइम में हवा चलती है ना, तो जब ठंड जाती है तो जो हवा चलती है उसके बाद, मतलब पतझड़ का जब टाइम आता है, तो चांसेस तो होते हैं एलर्जी के। तो उन्होंने बोला शायद एलर्जी है, बट फिर भी आप टेस्ट करा लो। तो मैंने टेस्ट करा लिया, मेरे हस्बैंड ने अपना टेटनस ले लिया। और टेटनस लेने से हाथ में पेन होता है 1-2 दिन तक। बुरा ये हुआ कि किसी ने हमारे गाड़ी के पीछे गाड़ी पार्क कर दिया था, और हमने बहुत वेट किया। इवन हमारे जो सिक्योरिटी है यहाँ पे, उन्होंने भी जाके उनको बोला कि आप प्लीज़ गाड़ी हटा दीजिए। तो वो 5 मिनट 5 मिनट, मतलब कैसे ही लोग हैं यार, ये भी नहीं सोच रहे कि किसी को इमरजेंसी हो सकता था। और हम लोग जैसे तैसे करके, क्योंकि मेरा बेटा भी बड़ा हो चुका है, तो हम लोग बाइक में ऐसे जा नहीं सकते, बट फिर भी जैसे तैसे करके एडजस्ट करके गए। और ऐसे ही पेन हो रहा है, और मेरे हस्बैंड बाइक चला के आए। तो मैं बस सोच रही थी भगवान बस घर पहुंच जाए हम लोग, और पहुंच गए सही से। देखते हैं अभी। अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, अभी सर लंच प्रिपेयर करने का टाइम हो गया है। तो मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाई थी, तो अभी करूँगी जाके। हाय एवरीवन। तो आज है वसंत पंचमी, तो हैप्पी वसंत पंचमी टू एवरीवन। तो कल का तो वीडियो कुछ हो नहीं पाया आने के बाद, शाम का, क्योंकि शाम का टाइम टोटली बेटे को पढ़ाने में, डिनर बनाने में, इसमें ही ऑक्यूपाई हो जाता है, और अपना बाकी काम करने में। तो डेली व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ रिकॉर्ड हम नहीं कर पाओगे, हर समय नहीं कर पाओगे। तो आज अभी हम लोग उठे हैं और नहा लिया, और कपड़े भी आज थोड़े पहन लिए। मंदिर जाना है, देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। अगर मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो हम लोग साथ में तीनों जाएंगे, अगर नहीं आएंगे तो शायद मुझे अकेले ही जाना पड़े। By any case, if you are looking for a good hair dryer, so you can take this. This is from Agaro. ठीक है, अगारो का है। इसमें हॉट और कूल दोनों का ऑप्शन है, और टेम्परेचर भी कंट्रोल हो सकता है, मीडियम हो सकता है, स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है। और ऑब्वियसली हमेशा हॉट हेयर्स के लिए अच्छा नहीं है, तो यू कैन यूज़ द कूल वन। ओके, जैसे समर्स में बहुत अच्छा है। अभी तो विंटर्स, अभी भी ठंड लग रही है, तो थोड़ा सा हॉट एयर देके बाल सुखा दें। लड़कियों में ये एक प्रॉब्लम है भाई, बुखार हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, सर तो धोना ही पड़ेगा, क्योंकि गंदा हो जाता है हर 2-3 दिन में। तो बुखार हो रहा हो फिर भी आपको सर धोना पड़ेगा, जिससे बुखार और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। क्या आफत है। सो आज है वसंत पंचमी, तो आज सरस्वती माता का पूजा किया जाता है। तो मे सरस्वती माता गिव अस a lot of wisdom, knowledge and capability to implement that knowledge. Because for a woman, when you get married, na,
it is different for everyone, but for some people, like I experienced a thing, no matter how much study you have done in your past life, it will all go in vain once you enter your in-laws house. Because from that day I don't understand. Okay, प्लीज़ कोई बताओ मुझे ये चीज़, अगर किसी को पता है तो। जब आप आ रहे हो, भले ही आप नहीं कमा रहे हो, या मतलब हाउसवाइफ को तो ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे मतलब हाउसवाइफ एक गाली हो। मतलब आई कांट अंडरस्टैंड वाई हम लोग ये मतलब ऐसे क्यों नहीं चूज कर सकते कि अपना मर्जी से हमने ये किया है। तो यू शुड नॉट टेल अबाउट दिस कि आप क्यों पूछ रहे हो ये चीज़ कि आप कितना कमाते हो कितना नहीं कमाते हो। क्या हमने पढ़ाई नहीं की? क्या हमारे पेरेंट्स ने नहीं पढ़ाया हमको? मतलब बचपन से लेके जब तक आपकी शादी नहीं होती आप मतलब कुछ नहीं जानते हो। जब आप एंटर कर रहे हो इन लॉज हाउस में, उसके बाद से आपको सारे उनके रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे और अपना सब कुछ दिमाग से निकाल देना है। जो आपने सीखा हुआ है सब निकाल देना है। आप जो सीखे हो वो गलत है और वो जो सिखा रहे हैं वो सही है। आपको आज से वो फॉलो करना पड़ता है। ये वाला ट्रेंड जो है, मतलब बहुत लोग इसको करते हैं लेकिन कोई मानेगा नहीं, एडमिट नहीं करते हैं। वुमेन कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन, वो वाला ही हाल है। झेलते सब है लेकिन बोलेगा कोई नहीं कि मैं ये चीज़ झेल रहा हूँ या मैंने भी ये चीज़ देखा है। डीप डाउन सबके अंदर रहता है ये चीज़। तो आज के दिन, आज हम लोग पूजा करेंगे, सरस्वती माता की पूजा करेंगे, तो पहले आपके पास जो नॉलेज है ना उसकी रेस्पेक्ट करो। ये है पूजा। इवन इफ आप अर्निंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, somehow you are contributing to the economy। इंडिया में आधी से ज़्यादा आबादी, मतलब इतना आबादी है आप सोचो, बट फिर भी घर में एक इंसान चाहिए जो फैमिली को पूरी तरह से सपोर्ट करे, है ना। जिनके बच्चे हैं वो बच्चे पाल रही है, वो औरत मतलब 2 बच्चे 3 बच्चे 1 बच्चा जितना भी है वो पाल रही है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है। तो उस चीज़ की इज्जत आप क्यों नहीं करते हो? और ऐसा माहौल बना देंगे, ऐसा माहौल बनाया जाएगा, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाएगा कि आप खुद अपनी इज्जत करना भूल जाओगे। सो टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर, मेन हो वुमेन हो कोई भी हो, पहले आप अपनी नॉलेज की रिस्पेक्ट करो। जितनी भी है आपके पास, जितनी भी है, कम हो, आपको नहीं आता होगा, कोई चीज़ आपको नहीं आता है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि आपने वो चीज़ अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की है। बस इतने ही फ़र्क है और कुछ नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है ना, मान लो जैसे बहुत सारे हाउसवाइफ्स होते हैं जिनको ये सुनने को मिलता है कि तुम्हें क्या पता है। भले ही स्पाउस से नहीं मिलता हो, किसी और से मिलता हो, बट उनको ये मिलेगा ये बात सुनने को कि तुमको क्या पता है, व्हाट डू यू नो। जस्ट आंसर देम, आई डिडंट नो बिकॉज आई नेवर एक्सपीरियंस्ड इट बिफोर। दैट्स द आंसर। ना कि अपने ऊपर शेम होना कि मुझे ये चीज़ नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप सीख लोगे। अभी नहीं सीख पा रहे हो तो वक्त आएगा, जब आपका वक्त आएगा तब आप सीख लोगे। मुश्किल होगा लेकिन सीख लोगे। तो फॉर टुडे इन दिस ऑस्पिशियस डे ऑफ वसंत पंचमी, यू शुड प्रॉमिस योर सेल्फ दैट यू विल रिस्पेक्ट योर नॉलेज, योर विजडम, वट एवर यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स और योर फ्रॉम एकेडमिक्स और for mother nature, from blessings, anything. First respect yourself, that whatever you had in your life, you have right now, respect it immensely. तो हम लोग मंदिर से आ गए और छोटे छोटे जगहों में ना, जब छोटे छोटे कॉलोनीज पे आप रहते हो तो अच्छी चीज़ ये होती है कि यहाँ पे छोटे छोटे इवेंट्स भी होते हैं। सॉरी, इवेंट्स भी होते हैं। तो इवेंट्स में जैसे पूजा भी होता है। तो आज सरस्वती पूजा था, तो वहाँ पे खाने का भी अरेंजमेंट था, तो हम लोग वहाँ से खा के आ गए तीनों।
और बुखार तो मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, पता नहीं ये कब ठीक होगा। एंड शाम का तो टाइम टोटली चले जाता है बेटे के पीछे, और अपने जो काम होते हैं वो रिकॉर्ड हो नहीं पाते। मैं कोशिश तो मतलब करना चाहती हूँ, करती भी हूँ, बट हो नहीं पाता है हर चीज़ रिकॉर्ड। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही। अगर हो सकेगा तो मैं डिनर का टाइम रिकॉर्ड करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। कोई मजाक नहीं है ये डेली व्लॉगिंग वाला चीज़, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ें तब होगी ना जब तब कुछ बाहर की चीज़ें भी दिखाओगे। घर के अंदर की लाइफ ऐसी ही होती है, सुबह से शाम हो जाएगा कब पता भी नहीं चलेगा।